बोलिए सेवर रामचंद्र जी महाराज की जय, बजरंग बली हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना की है और इसके 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। हम जिस कांड के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं वो सुंदर कांड है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम, इस सर्ग का नाम सुंदर कांड क्यों रखा है? बहुत से विद्वानों के सुंदर कांड को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं और वो कहते हैं, प्रथम मत ये आता है कि इसमें भगवान श्री राम जी के सुंदर दिव्य चरित्र का वर्णन है और साथ ही साथ उनके एक अनूठे अनन्य भक्त की सुंदर वीर गाथा भी इसमें वर्णित है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। किसी ने कहा कि ये सब कांडों में से सबसे सुंदर है, इसमें तो भक्त की भक्ति यात्रा का वर्णन है जो हमें सुंदर प्रभु के दर्शन करवाती है, सुंदर प्रभु से मिलाने में सहायता करती है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। यूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का प्रत्येक कांड अद्वितीय है, अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी उन कांडों में से सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड ही है, क्योंकि भगवान के द्वारा जो कार्य दिया गया है और भक्त के द्वारा उसे बड़ी अच्छी तरह से पूर्ण किया गया है। भक्त कैसे निष्ठा के साथ, कैसे अभिमान से कोसों दूर होकर अपने प्रभु का कार्य करता है और ये सारे मानव समाज को प्रेरणा देता है। इसलिए सुंदर कांड के प्रारंभ में जो 2 श्लोक संस्कृत के आते हैं उसमें प्रभु राम जी की महिमा के साथ प्रार्थना की गई है और जो तृतीय श्लोक है वो भक्त हनुमान जी को ही समर्पित है, जिसके बारे में रामचरितमानस में लिखा गया है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुंग ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो अतुल बल के धाम है, जिनकी वीरता अद्वितीय है, जो ज्ञान के खजाने हैं, जिनके विवेक के तुल्य और कोई नहीं है, ऐसे सुंदर भक्त हनुमान की जो भक्ति यात्रा की गाथा सुंदर कांड में वर्णित की गई है। इस कांड की गाथा का प्रारंभ उस समय होता है जब हनुमान जी प्रभु कार्य के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन इस कांड की जो पृष्ठभूमि है वो किष्किंधा कांड में छिपी हुई है। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम के कार्य के लिए जब हनुमान, जामवान, सुग्रीव, अंगद सभी निकले हुए हैं, तो सुग्रीव हनुमान जी को, जामवान ऋक्षराज जी को, अंगद को, इनको कहता है कि अब दक्षिण दिशा में चले जाइए और प्रभु का कार्य किए बिना लौटना मत। और ढूंढ ढूंढ कर जब वो थक जाते हैं और जग जननी का पता नहीं चलता तो अंगद हताश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कैसे वापस जाऊंगा, क्योंकि मुझे बिना कार्य पूर्ण किए वापस लौट आने की अनुमति नहीं मिली है, मैं प्रभु का कार्य कर ही नहीं पा रहा। और ऐसे समय में जब उन्हें एक गुफा में संपाति के द्वारा ये पता चलता है कि प्रभु श्री राम जी की सीता जी वो त्रिकूट पर्वत पर जो लंका बसी है उसमें एक वन है, अशोक वन, वहां बैठी हुई है और वहां तक पहुंचना है तो जो 100 योजन समुद्र पार कर सकता है, सिर्फ वो ही जननी के दर्शन कर सकता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि कौन जाए। ऋक्षराज जामवन कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो जा ही नहीं सकता। अंगद कहता है मैं समुद्र पार कर सकता हूँ, 100 योजन मेरे लिए असंभव नहीं है, पर मैं ये निश्चित नहीं कर पा रहा कि मैं वापस लौटकर आऊंगा या नहीं, मुझे खुद पर ही संदेह है। सभी अपनी अपनी असमर्थता जताते हैं और उसी समय ऋक्षराज जामवान हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम तो बल के खजाने हो, तुम्हें तो बलवान अतुलित बल धामा कहा गया है, तुम मौन क्यों हो? तुम्हारे लिए 100 योजन सागर पार करना और फिर माँ का दर्शन कर वापस लौट कर आना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तुम तो ज्ञान विज्ञान के खजाने हो, तुम्हें क्या नहीं है? हनुमान जी कहते हैं, हाँ मैं अवश्य प्रभु का कार्य कर सकता हूँ, मैं 100 योजन सागर पार करूंगा अपने प्रभु के लिए,
बस मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। श्री सीता माता का पता अवश्य लगाकर लौट आऊंगा, पर आप वापिस मत जाना, मेरी प्रतीक्षा करना, हम मिलकर ही प्रभु को ये सूचना देंगे। यहीं पर सुंदर कांड का प्रारंभ होता है हनुमान जी की विनम्रता के साथ। हनुमान जी 100 योजन पार कर सकते हैं, उनके लिए सागर पार करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं आप मेरा मार्गदर्शन करते रहना। यहाँ वो अभिमान से कोसों दूर विनम्रता के पुजारी लग रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको ये पता चले कि पूरी टीम में से सिर्फ मैं ही समर्थ हूँ, मैं ही कार्य कर सकता हूँ, बाकी नहीं कर सकते, व्यक्ति के अंदर तो अभिमान वही आ जाता है। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन करना, मैं प्रभु कार्य के लिए जरूर जाऊंगा। यहाँ उनके अंदर ना तो बड़ा आगे आने का अभिमान है, ना खुद को स्वामी कहलाने का अभिमान है, सेवक भी बने रहना चाहते हैं और विनम्रता का आधार भी उनके जीवन में छिपा है। इसलिए हनुमान जी हमें समझाते हैं कि अगर भक्ति पथ पर अग्रसर होना है, प्रभु श्री राम जी के कार्य को करना है, उनकी कृपा को पाना है, तो विनम्रता जीवन का आधार होनी चाहिए। हनुमान जी सबसे प्रेरणा प्राप्त कर जैसे उड़ान भरते हैं सागर पार करने के लिए, और जिस पर्वत पर वो पैर रखते हैं, जिस चट्टान पर पैर रखते हैं, वो पाताल में धंस जाती है। हनुमान जी का वेग तो देखिए, अतुलनीय वेग है हनुमान जी का। हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न यहाँ पैदा होता है कि हनुमान जी की ये जो यात्रा है वो हमें क्या कहना चाहती है। हनुमान जी की यात्रा प्रभु राम की कृपा और प्रेम पाने की यात्रा अर्थात भक्ति यात्रा है, और ये जिंदगी का जीवन का नियम है। जब एक व्यक्ति भक्ति यात्रा के लिए आगे बढ़े और उसके जीवन में संकट ना आए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन संकट और संघर्षों से निकलकर ही एक भक्त भगवान का कृपा पात्र बनता है। और हुआ क्या, हनुमान जी जैसे आगे बढ़ते हैं, उसी समय सागर के भीतर निवास करते मैनाक पर्वत के पास जाता है कौन? स्वयं समुद्र देव। वो कहते हैं कि एक भगवान का भक्त तुम्हारे ऊपर से गुजर रहा है मैनाक, तुम जाओ, उसके सामने जाओ और उन्हें स्वयं पर विश्राम करने का एक प्रस्ताव दो कि तुम थोड़ी देर विश्राम तो कर लो। मैनाक जैसे ही हनुमान जी के सामने जाता है तो कहता है कि आप प्रभु कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको अत्यंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आप मुझ पर विश्राम कर लीजिए, मैं आपके विश्राम में सहायक बनने आया हूँ। मैनाक सोने का पर्वत है। सोने का अर्थ क्या है? सोना लोभ का प्रतीक है, लालच का प्रतीक है, लालसा का प्रतीक है। यहाँ पर भक्ति शुरू हुई नहीं कि लोभ लालच लालसा सब सामने आ गए मार्ग रोकने के लिए, लेकिन हनुमान जी का सजग भक्त हैं, जिनको पता है कि मैं राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। जो ये जानते हैं कि अगर मुझे प्रभु का कार्य करना है तो विश्राम नहीं चाहिए, पहले काम करना है तो काम करना है, विश्राम तो पीछे का विषय रह जाता है। मैनाक सामने आया, लेकिन प्रभु ने स्वयं उसके मस्तक पर हाथ रखकर मानो उसका सत्कार भी करते हुए कहा कि मुझे प्रभु का कार्य करना है, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे बारे में सोचा। हनुमान जी अपने जीवन के इस प्रथम संकट को भी पार कर जाते हैं। ये हनुमान जी के जीवन की सबसे पहली राजसिक बाधा थी। एक होती है सात्विक बाधा, एक होती है तामसिक बाधा, एक होती है राजसिक बाधा। हनुमान जी के जीवन में मैनाक आया एक राजसिक बाधा बनकर, जिसमें धन है, वैभव है, प्रलोभ है, सोना है, आभूषण है, इस प्रकार का लालच जो राजसिक बाधा कहलाता है। हनुमान जी इस बाधा को पार कर गए। अब दूसरा प्रश्न, हनुमान जी जैसे प्रभु यात्रा के लिए और आगे पग भरते हैं और उड़ान भरते हैं, तो हनुमान जी के जीवन में एक दूसरी बाधा आती है। वो बाधा कौन सी है? जहां पर सभी देवता ये देख रहे हैं प्रभु श्री राम तो सृष्टि के नायक हैं, उनका कार्य करने के लिए हनुमान जी चल तो पड़े हैं, पर हनुमान जी में क्या इतना विवेक है कि वो हर संकट पार कर पाएंगे? इसलिए समस्त देवता स्वयं देव माता सुरसा के पास जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं
कि आप हमारे प्रभु के भक्त की परीक्षा लीजिए कि वो प्रभु का कार्य कर भी पाएगा या नहीं, वो आने वाले संकटों से निकल पाएगा कि नहीं। और देवताओं की प्रार्थना करने पर आज देव माता सुरसा हनुमान जी के सामने आ जाती है। और वो बाधा क्या है? एक सात्विक बाधा। हनुमान जी के सामने आकर क्या कहती है देवताओं की माता? वो कहती है, वाह, आज तो मुझे बहुत अच्छा आहार मिल गया, मैं तो तुम्हारा भक्षण करूंगी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूं। जैसे ये बात सुनते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, माता, मेरा तुझे प्रणाम है, पर मैं प्रभु कार्य के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे क्यों खाना चाहती हो? ऐसा करो, मुझे पहले अपने भगवान का काम कर लेने दो, उसके बाद मैं लौट आऊंगा और तुम मेरा भक्षण कर लेना। इससे मेरे प्रभु का कार्य भी नहीं रुकेगा और तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। तो देव माता कहती है, बड़े चतुर बनते हो, तुम जाओ और लौट के ना आओ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें अभी आहार बनाऊंगी। और जैसे आहार बनाने लगती है तो उसी समय हनुमान जी अपना रूप विशाल कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं। हनुमान जी तो अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं, अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। किस सिद्धि का किस समय सदुपयोग करना है, हनुमान जी से बढ़कर कौन जानता है? आप सोचिए, अगर यही सिद्धियां एक इंसान के पास हो तो वो दुनिया में कितना आतंक मचा देगा, कितना हाहाकार मचा देगा। लेकिन हनुमान जी इतनी सिद्धियों के स्वामी होकर भी विनम्रता के पुजारी हैं। वो चाहते तो बिना विनम्रता पूर्वक बात किए देव माता सुरसा को ठुकरा सकते थे, उसको घात पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ भी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी, अपनी शक्तियों के साथ साथ अपनी विनम्रता का आधार बना रखा है। ऐसे ही प्रभु के भक्त को अपना आहार बनाने के लिए सुरसा ने मुख खोला तो भगवान उससे भी बड़े हो गए। उसने 2 कोस का मुख खोला, भगवान के भक्त उस समय 4 कोस के हो गए। सुरसा ने 4 कोस का मुख खोला तो वह 8 कोस के हो गए। जितना जितना सुरसा मुख खोलती जा रही है, हनुमान जी उससे भी विराट होते चले जा रहे हैं। अब सुरसा ने अपना मुख इतना बड़ा कर लिया कि मानो पूरा सागर घेर लिया हो। और हनुमान जी को आहार बनाने के लिए आज वो तत्पर थे। हनुमान जी ने देखा ये तो स्वयं ही विशाल होती चली जा रही है। इसी समय हनुमान जी ने अपनी अगली सिद्धि का प्रयोग किया, वो था अणिमा, अणु जैसा हो जाना, सूक्ष्म हो जाना। हनुमान जी ने उसी समय अपने आप को सूक्ष्म कर लिया, अपना आकार छोटा बना लिया। आप उसे लघिमा क्षेत्र में ले जाएं, अणिमा में ले जाएं, समझने की बात है। इतना छोटा बना लिया कि उसी समय सुरसा के मुख में गए और निकलकर बाहर भी आ गए। कहने लगे, माता, मैं तो तुम्हारे मुख में गया था, लेकिन तुमने मुझे अपना आहार बनाया नहीं और मैं निकलकर बाहर भी आ गया। तो उसी समय देव माता कहती है, तुम विवेक की खान हो, तुम विवेक के स्वामी हो, तुमने मेरी परीक्षा को पार कर लिया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और इस सात्विक बाधा को पार करके भी हनुमान जी आगे बढ़ निकलते हैं। प्रभु जी के भक्त अपने जीवन में प्रभु की कृपा को लेकर चलें और बाधाओं को पार ना कर पाए, हो ही नहीं सकता। अब प्रभु के जीवन में एक बाधा और सामने खड़ी थी। जानते हो वो कौन सी बाधा है? वो है तामसिक बाधा। हनुमान जी जैसे सागर पार करते हैं, वहां पर एक लंका का भव्य द्वार देखते हैं। त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका है और कड़ा पहरा है, और इतना कड़ा पहरा कि वहां प्रवेश करने पर मानो उत्पात की स्थिति पैदा हो ही जाएगी। उसी समय जैसे हनुमान जी ये दृश्य देखते हैं, सोचते हैं दिन के समय प्रवेश करूंगा तो उत्पात होगा, युद्ध होगा, कलह होगा और बहुत ऊर्जा व्यय हो जाएगी जो निष्फल कहलाएगी। क्यों ना मैं रात्रि के समय प्रवेश करूं और किसी को पता ना चले। जैसे हनुमान जी रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं और उसी समय लंका के मुख्य द्वार पर रावण की सेविका, जिसका नाम है लंकिनी, वहां अध्यासीन है। हनुमान जी जब एक छोटा सा रूप बनाकर वहां से गुजरने लगते हैं, उसी समय लंकिनी पहचान जाती है। कहती है, अरे वानर, तू मुझे छल से यहाँ से नहीं निकल सकता, तू मेरे साथ छल नहीं कर सकता। मैंने तुझे पहचान लिया है, मैंने तुझे पकड़ लिया है। तू चोर मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है।
मेरे होते कोई चोर लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही हनुमान कहता है, अरे तुम कहती हो तुम्हारे होते कोई चोर लंका में प्रवेश नहीं कर सकता और सबसे बड़े चोर की तो तू खुद रक्षा कर रही है। ऐसा कहकर हनुमान जी उस पर मुष्टिका प्रहार करते हैं और मुष्टिका प्रहार सहन करने के बाद जब वो मूर्छा से बाहर आती है तो कहती है, अरे तात, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। इस कहानी की गहराई को समझिए। हनुमान जी ने कहा, तू कहती है मेरे होते कोई चोर लंका में घुस नहीं सकता और तू खुद सबसे बड़े चोर की रक्षा कर रही है। उसी समय इस सत्संग से, इन दिव्य विचारों से, इन उपदेशों से मानो लंकनी को जो घात लगा, उससे मानो उसकी अज्ञानता नष्ट हो गई और उसी समय उसने कहा, तात, बहुत अच्छा सत्संग हुआ।